अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपकमिंग वीक के एनालिसिस कि अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट के क्या सिनेरियो हो सकते हैं। आज है जैसा कि 4 जुलाई एंड अपकमिंग मंडे के अंदर हम देखते हैं फंडामेंटल्स के हवाले से कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट के अंदर वर्क कर सकती हैं, या कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनका मार्केट में मोमेंटम रहेगा या नहीं रहेगा। तो अपकमिंग वीक में अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो मंडे 7 जुलाई वाले दिन मैं कोई भी ऐसी मेजर न्यूज़, कोई भी ऐसा मेजर डाटा नहीं है मार्केट के अंदर जो यूएसटी को एक डायरेक्शन या गोल्ड को एक डायरेक्शन देने की पावर रखता हो। क्योंकि मंडे वाले दिन भी अगर हम देखें तो कोई भी यूएसटी की मेजर न्यूज़ नहीं है। थर्सडे वाले दिन यूएसटी की सिर्फ एक न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसटी की कोई मेजर डाटा नहीं है, सिर्फ एक डाटा है एफओएमसी मीटिंग्स का। लेकिन उसका भी समटाइम मार्केट में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, बस थोड़ी बहुत मोमेंटम हमें नज़र आती है। अगर हम 10 जुलाई की बात करें, सिर्फ 10 जुलाई वाले दिन 5:30 PM पे यूएसटी का एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। और अगर फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी कोई इतना मेजर डाटा नहीं है। तो ये थे अपकमिंग वीक के फंडामेंटल्स जिनमें हम देख सकते हैं अभी गोल्ड ने अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं किया। लास्ट आप देख सकते हैं कि पिछले एक मंथ से ही मार्केट प्रॉपर सेलिंग के अंदर हमें शो हो रही है। हम देख रहे हैं कि मार्केट के सिनेरियो ज़्यादातर सेलिंग वाले ही बन रहे हैं। अभी यहाँ पे अपकमिंग वीक में मैं क्या देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कि आपने देखा कि लास्ट जो मेजर रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको बहुत दफ़ा टेस्ट किया है इस रेजिस्टेंस को, लेकिन मार्केट ने अभी तक इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कि कितनी वीक रिजेक्शन इस एरिया पर आई। मतलब इस एरिया को बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन करी, लेकिन उसके बावजूद भी सेलर्स हैवी रहे। तो इट मीन्स कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और इस लेवल को मार्केट मैनी टाइम ट्राई करने के बाद भी ब्रेक नहीं कर पा रही। अब आने वाले दिनों में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। अभी ये H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखिए ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये नेक लाइन है एंड ये राइट शोल्डर है। ये कुछ सिनेरियो बन रहा है H4 के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स हमेशा ज़रूर क्यों नहीं वर्क करते, हमेशा वर्क करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। तो प्राइस एक्शन को तो मैं वैसे ही किंग बोलती हूँ। ऑफकोर्स हम बाकी मेथड्स पे भी वर्क करते हैं, बट ओल्ड इज़ गोल्ड मेंबर्स, रिमेंबर। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि इस शोल्डर को हम कैसे फॉर्म होता देख रहे हैं, अपकमिंग वीक में मैं प्रॉपर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मार्केट को देख रही हूँ। अभी आप देखें कि ये शोल्डर फॉर्म हो रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, लाइक ये पीछे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले 33, 44, 45 के जोन पे, और यहाँ से मार्केट वापस आके ये जो वीक छोड़ी है ना मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए और जाके वापस ये जो मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ पर ही मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ले 3391 का एरिया। और अगर मार्केट अपकमिंग वीक के अंदर इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, फिर हम गोल्ड को मोस्ट बुलिश देख सकते हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, गोल्ड को हम सेल में देख सकते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और बताती हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा मेंबर्स, ये H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं क्या देख रही हूँ और कैसे देख रही हूँ। ये H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें कि यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इस ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अब देखें कि 1 टच, 2nd टच, 3rd टच, 4th टच, 4 टाइम मार्केट ने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की बात करें तो मैनी टाइम मार्केट को इस एरिया से सपोर्ट भी मिली है। अब अगर हम बात करें इस लेवल के ब्रेक होने की, तो मार्केट प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया, मार्केट रिटेस्ट कर रही है। अगर तो मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद सेलिंग दिखानी है, तो फिर एक बात याद रखिएगा, H4 पर जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है फिर वो फॉर्म नहीं होगा मार्केट के अंदर। फिर मार्केट का ये सिनेरियो होगा। ये सिनेरियो मार्केट का कैसे होगा, उसकी रीज़न ये है, फिर गोल्ड की जो अभी रिसेंट प्राइजेस हैं 33, 37 का एरिया है, फिर मार्केट कभी भी इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगी। 33, 57 के एरिया के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। इस बात को रिमेंबर रखिएगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर एक लेवल फॉर्म कर देती हूँ। अगर मार्केट ने सेल आना है तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी, फिर मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेशन करेगी और मार्केट सेल आ जाएगी। और मार्केट के 2 सेल के टारगेट होंगे। पहला एरिया होगा ये और दूसरा एरिया होगा ये एरिया।
ये हो गया एक्सपेक्टेड लेवल। लेकिन अगर मार्केट ने सेल ना जाकर यहाँ से बाय को रिस्पेक्ट देनी है और जो कि मैंने H4 पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, फिर मार्केट पॉसिबिलिटी है अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तब हम मार्केट को इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3396 का। ये काफ़ी बड़ा एक जोन है, 3355 से लेकर 3395, मतलब काफ़ी ज़्यादा पिप्स का एरिया बनता है मेंबर्स ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से बाय की एंट्री मिल सकती है और अगर मार्केट ने यहाँ से सेल जाना है, बाय नहीं जाना, फिर मार्केट मुझे नहीं लगता इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी एरिया पे कंसोलिडेशन करे, इस बड़े टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही कंसोलिडेशन करे और वापस सेल निकल जाए। पहला टारगेट ये एरिया होगा, दूसरा टारगेट ये एरिया होगा, ठीक है। और अगर मार्केट को इससे भी मज़ीद सेल जाना है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है? अगर मार्केट को इससे भी मज़ीद सेल जाना है तो मार्केट का इससे नीचे जो टारगेट लेवल है वो ये होगा, ये एरिया जो कि बनता है 3197 का। अगर मार्केट इस लास्ट एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है तो अब वो लास्ट एरिया कौन सा है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अगर मार्केट ने मज़ीद सेल जाना है तो पहला टारगेट ये 3292 का, उसके बाद का टारगेट 3257 का और उसके बाद का टारगेट होगा 3211 का, 3211 का। और अगर मार्केट ने यहाँ से बाय जाना है तो पहला टारगेट होगा 3357 और दूसरा टारगेट होगा 3394। और लेवल के ऊपर और नीचे क्लोजिंग आप लोगों ने कैसे देखनी है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैनी टाइम अपने यूट्यूब के ऊपर कि आप लोग मदीहा FX ऑफिशियल वाले चैनल पे जाएं और लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड करना सीखें और उसी से ही आपको लेवल के ऊपर प्लेइंग करनी आ जाएगी। ये था H1 के एनालिसिस। मैंने आपके साथ H1 और डेली दोनों के एनालिसिस, H4 के एनालिसिस भी शेयर कर दिए हैं और इंशाल्लाह एज इट इज़ माय एनालिसिस मार्केट ज़रूर वर्क करेगी और ये एनालिसिस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली साबित होंगे इंशाल्लाह।